हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे इनविजिबल मैन का 5th चैप्टर, जिसका टाइटल है बर्गलरी एट द विकारेज। तो ये विकारेज क्या है? ये है मिस्टर बंटिंग यानी वहाँ के आइपिंग के प्रीस्ट का घर, जहाँ वो रहते हैं नियर द चर्च। दैट इज कॉल्ड विकारेज। तो अब 4th चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि स्ट्रेंजर के पास पैसे कम पड़ रहे थे क्योंकि उसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। जो पैसे थे वो स्टॉक धीरे धीरे कम होता जा रहा था और अब वो ये कहने लगा था कि जल्दी मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं आपको चुका दूंगा। और क्योंकि अभी तक वो रेगुलर था अपनी पेमेंट्स में, तो मिसेस हॉल ने भी उसे उसकी इस एक्सक्यूज को कंसीडर किया। लेकिन अब क्योंकि पैसे किसी भी हालत में उसे चाहिए थे, तो उसने बर्गलरी यानी विकारेज में चोरी कर ली। अब ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? अर्ली मॉर्निंग टाइम था, बिल्कुल भोर के पहले का टाइम, डॉन के पहले का टाइम था। मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल अपने बेडरूम में सो रहे थे। तभी एक आवाज और मिसेस हॉल अपनी नींद से जाग गई। पहले उन्होंने इंतजार किया कि वो सुनिश्चित कर लें, श्योर हो जाए कि वास्तव में क्या कोई वहां है या एक भ्रम है, एक इल्यूजन, एक जस्ट डाउट है। तो उन्होंने थोड़ा इंतजार किया तो उन्हें फुटफॉल्स की, पैरों की आवाज आ रही थी, पैड पैड पैड, इस तरह का एक साउंड सुनाई दिया। इसका मतलब कोई वहां पर था। और जब वो श्योर हो गई तो उन्होंने मिस्टर बंटिंग को उठाया और उन्होंने मिस्टर बंटिंग को बात बताई। बिल्कुल बिना आवाज किए, बिना शोर किए मिस्टर बंटिंग ने अपने बाथ स्लीपर्स पहने, नाइट गाउन पहना और स्पेक्टिकल्स पहने और धीरे से बिना आवाज किए वो अपने बेडरूम से बाहर निकले, स्टेयरकेस की लैंडिंग पर पहुंचे। तो तभी उन्हें एक स्नीजिंग, छींकने की आवाज आई। अब छींकने की आवाज आई तो वो भी श्योर हो गए कि हाँ वास्तव में कोई है। वो वापस अपने बेडरूम में लौट करके आए। वहां से उन्होंने एक पॉकर लिया और उसके बाद वो आगे बढ़े। अब बड़े धीरे से वो स्टेयरकेस उतर करके जा रहे हैं, तभी उन्हें फिर से आवाज आई छींकने की और कुछ समथिंग स्नैप्ड, कुछ जैसे खुला या कुछ टूटा हो, ऐसी एक आवाज। ड्रॉर खुला और पेपर की रसलिंग की आवाज उन्हें सुनाई दी। और उसके अलावा फिर उन्हें लगा कि यस, कोई वहां पर है, उनके स्टडी रूम में कोई है। और इतने में माचिस जलने की, घिसने की आवाज और द रूम वाज लिट। रूम में एकदम रोशनी फैल गई और जो डोर था स्टडी रूम का वो थोड़ा सा खुला हुआ था। उस रूम से रोशनी निकल करके आ रही थी। अब बिल्कुल उन्हें इस बारे में वो बिल्कुल श्योर हो गए थे कि कोई है और वो उनके स्टडी रूम में ढूंढ रहा है, कुछ तलाश रहा है। धीरे से दोनों वहां पर पहुंचे और इतने में उन्हें चिंक ऑफ मनी, पैसों की आवाज आई। और वो आवाज सुन करके अब उनको बिल्कुल पक्का हो गया कि उस पर्सन ने, जो भी वहां पर है, उनका हाउस कीपिंग रिजर्व ऑफ गोल्ड, जो उन्होंने गोल्ड वहां रखा हुआ था, जो लगभग 2 पाउंड एंड 10 था, वो उसे मिल गया था। ये उन्हें बिल्कुल पता लग गया। अब मिस्टर हॉल थोड़ी सी हिम्मत जुटा करके अपने हाथ में जो पोकर था उसको फर्मली पकड़ करके और रश्ड यानी दौड़ करके उस स्टडी रूम में घुसे, ये सोचते हुए शायद कि वो डर जाएगा, और चिल्लाए सरेंडर। लेकिन हुआ क्या? उल्टा ये, यानी मिस्टर बंटिंग बिल्कुल शॉक्ड हो गए जब उन्होंने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। और दोनों के दोनों, मिस्टर बंटिंग, मिसेस बंटिंग, दोनों के दोनों बिल्कुल सरप्राइज्ड, बिल्कुल कंफ्यूज्ड
और दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कह रहे हैं कि आई कुड हैव स्वॉन, मैं तो कसम खा करके कह सकता था कोई है, देखो कैंडल जली हुई है, ड्रॉअर ओपन है, और उनके सामने वहां से उनका सारा पैसा निकल गया और मिस्टर बंटिंग बस वो पोकर लेकर के खड़े और कुछ नहीं कर पाए, बस देखते रह गए। अब कहाँ किसको ढूंढे और किसको पकड़े, क्योंकि वहां तो कोई था ही नहीं। उन्होंने कर्टन खींचा, कॉल स्कटल में कॉल का जो बर्तन था उसमें देखा, डस्टबिन में देखा, जहां भी वो ढूंढ सकते थे सब जगह उन्होंने ढूंढा, लेकिन वहां उन्हें कोई भी नहीं मिला। इतने में फिर उन्हें चीखने की आवाज आई और दोनों दौड़ते हुए उसी डायरेक्शन में गए। वहां से बाहर निकल करके उन्होंने देखा कि उनका जो किचन डोर था वो खुला और फिर बंद हो गया। अब उन्हें लगा कि शायद कोई अंदर आया है और दौड़ करके गए और उन्होंने वो किचन डोर बंद कर दिया और फिर सब जगह सर्च किया। उन्होंने सोचा कि शायद वो पर्सन अभी यहीं होगा, लेकिन वो तो जा चुका था। और उन्होंने पूरे किचन में, पेंट्री में, स्कलरी मतलब जहां पर बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, तो उन्होंने सब जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें इवन लास्ट में उन्होंने सेलर यानी कि जो बेसमेंट होता है उसमें भी जाकर के उन्होंने ढूंढा, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिला। कैसे मिलता, क्योंकि वो तो वहां से जा चुका था। तो उनकी आंखों के सामने उनका सारा पैसा उनके पास से चला गया, चुरा लिया गया, और वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाए, ऑल हेल्पलेस, कि कौन था, कहाँ गया, कैसे आया, कैसे गया, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ऑफ कोर्स ये बिल्कुल नेचुरल सी बात थी कि किसे विश्वास होता कि कोई ऐसा इनविजिबल मैन भी हो सकता है। तो आपका जो 5th चैप्टर है बर्गलरी एट द विकारेज, इसमें यही सारी बातें हैं कि कैसे उसने बर्गलरी यानी स्ट्रेंजर ने कैसे वहां पर चोरी की, कैसे इनका सारा पैसा चला गया। तो ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी चैप्टर्स की डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगला चैप्टर। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।